आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं कि आप इतनी बातें मेरे बारे में गेस कर लेंगे। अच्छा, मुझे बताया गया पामिस्ट्री, टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी से चीजें बताई हैं कि वाकई मतलब दिमाग में एकदम से आपको मैसेज भी मिल जाता है जब आप रीड कर रहे हो। स्पिरिचुअल पावर होती है ना। मैंने बहुत वज़ाइफ किए हुए, पढ़ाइयाँ की हुई हैं, हमजात का इल्म और वज़ाइफ और जिन्नात और ये सारा कुछ। स्पिरिचुअल पावर ना हो तो टैरो कार्ड भी सही नहीं बताते, हाथ की लाइनें भी सही रीड नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक रूहानियत का अदना सा तालिब इल्म हूँ और मुझे सीखने की हर वक्त जिद्दोजहद और कोशिश रहती है और मैं हर उस चीज़ को सीखने की कोशिश करता हूँ जो कि रूहानियत से मुतल्लिका हो। बहुत से लोगों को इंटरव्यू मुझे देना पड़ता है, लेकिन कई लोगों का इंटरव्यू मुझे भी लेना पड़ता है। और क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि मैं उन लोगों को ज़्यादा पसंद करता हूँ जो कि रूहानियत को अहम समझते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर अपना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नज़रिया रखते हैं और वो होस्ट जो कि रूहानियत से मुतल्लिका ही लोगों के इंटरव्यू कर रही हों, तो वो एक मेरे लिए अहम मकसद होता है। आज मेरे स्टूडियो में जिस शख्सियत को मैंने बुलाया है मौजूद है, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैं बज़ाते खुद उनके कटहरे में मौजूद होता हूँ और वो मेरे इंटरव्यू भी लेती हैं और मुझसे कड़े सवालात भी करती हैं रूहानियत से मुतल्लिका। जिन आया नहीं आया, रूहानियत क्या होती है, हॉरर स्टोरीज क्या होती हैं। मैंने भी आज आपसे पूछना है, जिनसे पूछना है कि आपका इस तरफ आने का क्या रुझान था, क्यों आई। वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। लबीबा अरशद मुख्तलिफ चैनल पे आप उनको देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और आपके पास आने का बहुत देर से प्लान था, लेकिन ये साथ में सुन लिया था कि आपके स्टूडियो में जिन्नात है, इसलिए मैं आ नहीं रही थी। सही बात बताएं, अभी तो नहीं है जिन्नात? नहीं, क्योंकि अब मैं आ चुकी हूँ। है भी तो उन्हें क्या थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाए। लबीबा, आप जो है माशाल्लाह बड़ी अच्छी होस्टिंग करती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मुख्तलिफ चैनल पे आपने सिर्फ जिन्नों की होस्टिंग करनी कब से शुरू की? जिन्नों के ऊपर ही आप प्रोग्राम क्यों करती हैं, या हॉरर क्यों पसंद करती हैं? अच्छा, क्यों करती हैं वो मुझे भी पता है, वो वजह क्या है। देखो, आपका न्यूमरोलॉजी में 7 से अदाद का आगाज होता है। 7 एक सिक्स सेंस, इंट्यूशन। आपको ना अंदर की दुनिया से एक ऐसी खबर मिलती है जिसका आपको भी नहीं अंदाजा होता। एग्जैक्टली। अक्सर मेरे साथ जो होने वाला होता है मुझे ख्वाब में इशारा भी मिलता है। 7 अदद की एक खासियत है कि ये लोग अलूम मख्फियत की तरफ मखसूस रुझान रखते हैं और ये लोग किसी भी इंसान को पढ़ने की ताकत रखते हैं। ये चेक कर रहे होते हैं कि ये जो बंदा मौजूद है ये सोच क्या रहा है, इसकी आगे प्लानिंग क्या है, ये बंदा सही है या गलत है। 1 स्टेप अहेड की कोशिश होती है। ये बिल्कुल आपने सही बात की है। अब क्योंकि मुझे पता नहीं था आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में इतनी अच्छी चीजें पता है। मैंने पहले क्यों नहीं अपने स्टूडियो में आपसे हिसाब लगवाया? नहीं, देखो, मैं अब क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी, मैं अभी आपके साथ जो प्रोग्राम कर रहा हूँ उसमें न्यूमरोलॉजी भी, पामिस्ट्री भी, टैरो कार्ड भी, ये सारी चीजों, क्योंकि ये प्रोग्राम वो है जो आपकी शख्सियत से मुतल्लिका है। ओके। इसमें कॉम्बिनेशन है, वो ऐसा कॉम्बिनेशन कि आप क्यों इस तरफ आ रही हैं, या आपने क्यों आना है, या आपका क्या, और प्लस ये कि आपकी ऐसी इंट्यूशन क्या है जिसकी वजह से आप यहाँ पे आती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात की। अच्छा, 7 से आपका आगाज है जो कि आपका कंडक्टर नंबर है। 7 क्या है? 7 जो है वो आपको क्रिएटिव करता है। बट एक चीज का आपने ख्याल रखना, आपकी अक्सर मामला जो आप कर रही है वो रुक जाते हैं, गैप आ जाता है। वजह के जिस तरह चांद की एनर्जी है ना, वो बाज़ वक़्त बड़ी पीक पे होती है, फिर वो स्लो होती है। स्लो मोशन में आप फिर अपने कामों में डिले करती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह है। करना क्या चाहिए? अच्छा, यहाँ पे ये होता है आपके साथ, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा, अक्सर मैं खुद लेजी हो जाती हूँ, या अक्सर मैं कहती हूँ पूरी प्री प्लानिंग के साथ में। अच्छा, ये इस तरह की मिसाल है कि जैसे 14वीं का चांद पीक पे, और जब उस पीक पे आता है तो वो बड़े बड़े काम करता है, लेकिन जब नया चांद चढ़ता है उसमें पावर कम होती है। अच्छा, आपको अब इस चीज का एक अंदाजा हो गया कि मेरी कमजोरी क्या है। आपकी कमजोरी ये है कि आप मामलात में मुस्तकिल मिजाजी नहीं रख पाती, लेकिन करने पे आओ तो 10 दिनों का काम 1 दिन में कर लेती हो। मेरा स्टार भी बेसिकली जेमिनी है ना, तो जेमिनी जो होते हैं वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं कह ले, उन्हें कह ले कि उनका इंटरेस्ट जल्दी खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपके, अभी तो मैं जेमिनी की तरफ नहीं आ रहा, अभी तो मैं सिर्फ आपके न्यूमरोलॉजी की तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, 7 आपको ये पावर्स देता है। अच्छा, दूसरा ये कि आप ना किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, मैं आपको बता दूं। मैं डोमिनेंट, ये बात आपने सही कही है। ठीक है। अब क्योंकि आप किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, वजह क्या है? वजह आप क्रिएटिव माइंडेड है,
आप बहुत कुछ करना चाहती हैं अपनी जिंदगी में जो अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन उसकी प्लानिंग आपके माइंड में ना अभी भी आप मेरे से प्रोग्राम कर रही हैं ना, माइंड में 4-5 चीजें चल रही हैं। घर कब जाना है, और मुझे यहाँ पे कितना टाइम देना है, और मैं अच्छा ये आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक पावर रखी हुई है, और इन सब पावर्स को आप साथ लेकर, और इंटरव्यू क्या करना है, और अगला सवाल क्या होना है, 4-5 चीजों को। और अभी मैं ये सोची थी हमारी कितनी ड्यूरेशन हो गई और हम कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो ये अच्छा चीज माइंड रीड किया आपने। तो ये चीज 7 आपको देता है। अब 7 के बाद है जनाब 6, जो कि 6 की एनर्जी आप अपनी फैमिली से जुड़ी रहती है। आप अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छा लिविंग स्टाइल, ये आपकी एक डिमांड है, और आप चाहती हैं कि मेरा पैसे का इशू हल हो जाए, तो मैं अपनी मामलात को बड़े अच्छे तरीके से कवर अप करूं, और मैं अच्छे तरीके से जिंदगी को एंजॉय करूं, और अपनी फैमिली को वक्त दूं। फैमिली यानी यहाँ पे फैमिली मतलब ये अपनी वालिदा से बड़ी जुड़ी है, अपने घर से बड़ी जुड़ी। घर का आपका कमरा जो होगा ना, रूम बहुत अच्छा तैयार किया होगा, और आपने बड़ी चीजें सेटल की होंगी, और आप हर चीज को अच्छे तरीके से सेटल करते हैं और अपने हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट आप पूरी एज बताने वाले हैं मेरी? नहीं, एज 1 आता है। मैं नहीं बताऊंगा कि आप 2005 में पैदा हुई है, 2010 में पैदा हुई है। मुझे पता है कि आपके साथ में अगर 10 साल बाद भी इंटरव्यू करूंगा तो मैंने 2005 के बाद 2010 पे चले जाना है, क्योंकि मैंने आपको 16 साल का ही रखना है, तो कोई इशू नहीं है, इसको उसकी टेंशन ना लें। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात है, पूरे अभी तक किया। अच्छा, 1 का आदत है एंड पे। अच्छा, जो 1 है ना, वो है सन, सूरज, कामयाबी, शोहरत, इज्जत। तो ये आपकी मीडिया से मिलती है, अपनी फील्ड में मिल रही है। आप 2 चीजें, 7 जब पहले है तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से मुतल्लिका है, रूहानियत से मुतल्लिका है, ये आपकी सिक्स सेंस है, ये आपकी इंट्यूशन है, ये आपकी पावर है। 6 अपनी फैमिली को भी साथ लेके चलना है, छोड़ना नहीं है, और उसके लिए आप कुर्बानी भी देंगी, देती भी हैं, वक्त की देनी पड़ती है, ठीक है। और 1 क्या है, ये आपकी सन है, सूरज है, पावर है, काबिलियत है, अंदाजे बयां है। अच्छा, इन सब को जब मैं इकट्ठा करता हूँ, 7 + 6 + 1 तो बनता है 14। 14 को 1 + 4 करूं तो 5 मरकरी। मरकरी क्या है? दिमाग, हिकमत, अक्लो दानिश। आपसे कोई बंदा बहस में नहीं जीत सकता, क्योंकि आप मरकरी हैं, आप दिमाग से चलती हैं, आप रीड करती हैं, आर्गुमेंट करती हैं लेकिन लॉजिक के साथ, ठीक है, लॉजिकली है ना 5। लेकिन बाद में जज्बात भी आते हैं, पीक में मैं ये कर लूं, वो कर लूं, और फिर बाद में डाउन भी हो जाते हैं। आपको जिंदगी में हमेशा यही काम करना है कि आपको दिमागी काम करना है। आप दिमागी काम करके ही फायदा उठाएंगे। आप मेहनत, स्ट्रगल वाला काम नहीं कर सकती, नहीं बर्तन मांज सकती, आप नहीं कपड़े धो सकती, बस चीजें मैनेज कर सकती हैं, हुक्म चला सकती हैं। सही पहचाना आपने। नहीं पहचाना नहीं, मैं तो मैं ये, मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये हिसाब लगाना चाह रही हूँ कि मेरा 2025 जो है, जो मैं प्लानिंग करी हूँ अपने लिए, मजे की बात बताऊं, अभी आपने सवाल करना, मैं बताऊं आपको, 2025 9 का आदत है। इस साल में आपने अपने कैरियर के बारे में सोचा कि मैं खुद कुछ करूं। ये मैं रिवील नहीं कर सकती, मैं आपको पॉइंट समझना। फिर ये इंट्यूशन आपको एक तो फेब के महीने में आई कि नहीं, मेरा अपना चैनल होना चाहिए, मुझे अपने पे काम करना है, मैं कब तक दूसरों का काम करूं। फेब में आपका ये प्लान चला। फिर ये प्लान आपका जुलाई में आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की कि नहीं, अब मैंने इस सारे काम को इस तरीके से प्लान करना है। फिर ये जो प्लान है, ये अब 9 का आदत है ना, तो सितंबर, यानी कि ये जो सितंबर का महीना जा रहा है, इसमें आपने इसकी फाइनलाइजेशन की तरफ चले जाना है कि नहीं, अब मैंने जो काम करना है, अपने पे काम करना है, और अपने मुस्तकबिल और आने वाले वक्त पे काम करना है। अब ये जो आपका नवंबर का महीना है, नवंबर तक आप टारगेट अचीव करना चाहती हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो अगर आप पौधा लगाएंगे ना 2025 का, ये आपकी आने वाली जिंदगी में बहुत असरअंदाज होगा, क्योंकि ये इंट्यूशन आपको आ चुकी थी, ठीक है। ऐसा ही है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि 2025 को जाया नहीं करना। क्यों नहीं जाया करना? पहले महीने आपने अपनी मसरूफियत की वजह से काफी जाया कर दी और फिर लेट हो गई है। आपको फेब में कर लेना चाहिए था, क्योंकि परफेक्शनिस्ट हूं ना, हर चीज चाहती हूँ परफेक्ट हो, बट फेब में शुरू कर लेना चाहिए था, क्योंकि आपको वहां पे अच्छी एनर्जी और अच्छे हालात मिल गए थे। अब अच्छा, अब फिर आपने वेट करते करते सितंबर 7वें महीने में अच्छी एनर्जी आई, अब 9वें महीने में अच्छी एनर्जी है, और 11
2 का आदत है ना आपका, 7, अच्छा वहां भी आपको अच्छी एनर्जी है, तो मैं समझता हूँ आप जो प्लान करना चाहती हैं आप 2 काम करेंगी, याद रखिएगा। एक, आप किसी ना किसी अदारे से जुड़ी रहेंगी, वो नहीं आप छोड़ने की, ये आपको बता दो। दूसरा, आप अपना साथ पैरेलल सब करेंगे। बातें रिवील करी जा रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताओ ना, मैं आपका जो है वो सारे, अभी तो मैंने टैरो कार्ड की तरफ आना, मैं तो अभी आपका न्यूमरोलॉजी और अभी तो मैंने पामिस्ट्री की तरफ भी आना है, आपके हाथों की लाइनें भी देखनी कि आप आगे करने क्या जा रही हैं, आपका प्लान क्या है। अच्छा, दूसरी बात, आप हमेशा क्रिएटिव की तरफ ही रहेंगी। आप जब भी किसी का इंटरव्यू करेंगे ना तो क्रिएशन पे करेंगे, क्योंकि आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा बंदा उठा दिया है। आप उस जिस भी मर्जी बंदे का इंटरव्यू लें, उसके बारे में आपके पास खुद ही सवाल और आमद शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, तो गेस्ट इसलिए की पर्सनालिटी के हिसाब से सवाल करना पड़ता है। तो ये अच्छी बात है, अच्छी गेस्ट चीज है। वैसे भी जो उनका समुंदर है, होस्ट का काम है उससे निकालना। तो ये अच्छी बात है, अच्छी एनर्जी है। अच्छा, क्योंकि आप जेमिनी हैं, तो जेमिनी है तो आप ना धोखा नहीं खाएंगे किसी, क्योंकि आप मोहब्बत पे ना हर बंदे पे एतबार नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये भी मैं आपको बताऊं। और जिस पे आपको मोहब्बत हो गई और अगर उसने चीटिंग की या कोई ऐसे किया, तो आप उसको जिंदगी से ऐसे निकाल देंगी कि उसका नामो निशान नहीं होगा। तो आप वहां पे बड़ी शिद्दत पसंद है। मोहब्बत के मामले में आप बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिससे मोहब्बत हो और वो बंदा कहीं इधर उधर सोचे। ये आप, अच्छा, अगर मेरा एक सवाल है, मुझे मोहब्बत हो नहीं रही, फिर मैं क्या करूं? हाँ, ये आपकी मोहब्बत हो रही है, मगर अभी आपकी मोहब्बत आपके पेशन, आपके बिजनेस और आपके कैरियर से है, इसलिए आपको इस तरफ जाने का रुझान ही नहीं होना। आप सबसे पहले इस वक्त अपना कैरियर चाह रही हैं, अपना मुस्तकबिल चाह रही हैं, ये आपका इस वक्त पैशन है। दिन हो या रात हो, आप उसकी पर तवज्जो, क्योंकि अब आपको पता है कि सही वक्त है कि मैं अपने आप को सेटल कर लूं। गॉट इट राइट। अभी तो मेरा करियर पे प्लान है। कैरियर पे प्लान है, तो इसलिए आपका ये कोई सवाल इस कैरियर के क्योंकि ये 2025 आपका कैरियर है और 2026 जो है वो आपका जून और जुलाई में कोई होगा कि चलो जी मेरा कुछ सेटल हो गई, तो अब मैं कुछ मंगनी या इस तरह, वो भी आपने अपनी फैमिली को तरजीह देनी है, आपने खुद ये फैसला नहीं करना। मोहब्बत आपको हुई तो फैमिली के जरिए उसको फाइनलाइज करना है। आप इतना अपने आप को नहीं कि मैं खुद से फैसले कर लूं। आपने अपनी मोहब्बत, अगर फैमिली से ही कोई रिश्ता आया तो उसको मोहब्बत में कन्वर्ट करेंगी, और अगर मोहब्बत हुई तो उसको भी आपने फैमिली, खुद आपने कभी ऐसा फैसला करना ही नहीं है। क्यों, वजह क्यों नहीं करना? 7 का जो अदद है ना, ये आपको अपने अल्लाह से, अपने फैमिली से और अपनी जो है सुकून और उससे जोड़ के रखता है। इसलिए आप ये अच्छा बताया आपने, अब मैं थोड़ी इजी हो जाती हूँ कि फैमिली नहीं करना है तो फिर मैं रिलैक्स होकर बैठती हूँ। तो नहीं, आपने अपनी भी मोहब्बत की ना, तो वो भी फैमिली के जरिए ही आनी है, क्योंकि आप अपने घर की जिंदगी और अपने रिश्तेदारों और माँ बाप को जो है ना इस मामले में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल ऐसे ही, हकीकत ये होना भी ऐसे ही चाहिए, होना भी ऐसे। ये आपकी एक एनर्जी है। अच्छा, ये था आपका न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का। अब जो है वो मैं आपका टैरो कार्ड में 3 कार्ड्स निकालता हूँ। अच्छा, आप मेरे शो में आए थे और आपने तब भी मेरे बारे में टैरो कार्ड निकाले थे और बड़ा वायरल क्लिप हुआ था हमारा। देखते हैं आज क्या कुछ इंटरेस्टिंग जी, करंट सूरत हाल लबीबा अरशद की क्या चल रही है, तो यहाँ पे हम 3 कार्ड निकालते हैं। लबीबा अरशद की करंट सूरत हाल क्या चल रही है। अच्छा जी, करंट सूरत हाल क्या चल रही है, यहाँ पे मैं आपको बताता। अच्छा, यहाँ पे लबीबा तुम्हारे पास काफी ज्यादा काम मौजूद है जिनको आप देख रही हैं कि मैं इनको कैसे 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 करूँ। ठीक है, कार्ड्स आप देखो, इसमें ऑप्शंस हैं और ये ऑप्शन कम नहीं है, 8-10 ऑप्शन। इस कार्ड का नेम क्या है? साथ थोड़ा मुझे भी सिखाते जाए। आपको इस कार्ड की डायग्राम से ही पता लग जाना चाहिए, नेम के बगैर ही है ये कार्ड। ये ऑप्शंस हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी है? क्वाइट राइट। कितनी है? 7। आपका अदद क्या है? 7। कार्ड्स ने इस एनर्जी को पकड़ा, कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, ये ऊपर कितने अदद है? चश्मा लगा के नहीं आज में आई, आपको बताना पड़ेगा। 7 कार्ड्स, 7 वर्क्स। ठीक है, अब सेकंड कार्ड, अभी आपके पास 3 काम ऐसे हैं जो आप कर रही हैं और चौथा आप सोच रही हैं मैं शुरू कर दूं। ये वाकई कार्ड ने बताया। 1 2 3 जो आप कर रही हैं और 4th आप करना चाहती। ये बात किसी को नहीं पता कि मैं 3 काम कर रही हूँ। मैंने आपको वो एनर्जी बताई, आप बताओ। ये मुझे सीखना पड़ेगा आपसे। अच्छा कर लेते हैं आप ये टैरो कार्ड रीडिंग। अब थर्ड कार्ड की तरफ चलते हैं। जो आप कर रही हैं, आप चौथा काम करने लगी हैं और आपको पता ये हो गया है, ये आपकी इंट्यूशन ने बता दिया आपको। ये अब मैं ऐसे किसको कैसे बताऊं? 1 2 3 4 रीडिंग में 4 और ये आपके पैसे से मुतल्लिक है,
आपके घर से मुतल्लिका है, आपके कैरियर से मुतल्लिका है। इससे आपको ज्यादा अर्निंग होगी, ज्यादा पैसा आएंगे और आप जल्दी खुशहाली की तरफ जाएंगे। नजर बद तो नहीं हो जाएगी? यहाँ तक तो करंट एनर्जी मैंने आपको बताई है। करंट सूरत जो आप सोच रही हैं या जो सूरत चल रही है, अब मैं आपके आने वाले वक्त की एनर्जी टैरो कार्ड से बताता हूँ। तो कैसी लगी आपको ये केमिस्ट्री, रूहानियत, टैरो कार्ड, लबीबा? 99% सारी चीजें बिल्कुल ठीक। आने वाला वक्त लबीबा के लिए क्या आ रहा है? लबीबा का आने वाला वक्त लबीबा अर्शद का क्या नजर आता है? अच्छा, काम आपको तो फुर्सत नहीं मिलनी है, आपको पता चल गया हाँ, मैं बिजी रह के वैसे भी खुश रहती हूँ। ये देखो, अब आप एनर्जी देखो, कामों में लगी हुई हो, मसरूफ, कामों से फुर्सत नहीं है, आगे मसरूफ। सेकंड कार्ड, पैसा, ख्वाहिशें पूरी होना। वाह। आने वाले वक्त में आपकी ख्वाहिशें, काम इतना ज्यादा है, ख्वाहिशें पूरी हो। थर्ड कार्ड बहुत अहम है, चेंज, डेथ कार्ड, चेंज। यहाँ डेथ खतरनाक भी होता है। जब आप तरक्की और अरूज पे जाएंगी ना, तो लोगों की नजरों में भी आएंगी और आपके दुश्मन भी पैदा होंगे। अच्छा, ये डेथ कार्ड क्यों है? ठीक है, इसको भी हम चेक करते हैं, क्योंकि दोनों पार्ट की बहुत अच्छी एनर्जी, और थर्ड डेथ और फोर्थ भी देखते हैं। अच्छा, आपने ना इस सूरत हाल में जज्बाती नहीं होना, कोई मुंह में से ऐसे अल्फाज नहीं निकालने जिससे दुनिया आपकी दुश्मन हो, और कुछ बातें अपने तक छुपा के रखनी है। यानी अगर आप जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं, Keep it private until it's permanent। आप देख रही हैं ना, यहाँ पे चीजें अपने तक रखनी है, लोगों तक नहीं फैलानी। और कोई एक आधा बंदा रख सकते हैं जिससे मामला शेयर करने हैं, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। जहाँ काम करेंगी वहीं के लोग आपकी टांग खींचेंगे और आपसे चीटिंग करेंगे, और ये आपकी, यहाँ इस वक्त काम करिए, वहां भी एक ऐसी लड़की मौजूद है जो कि आपकी टांगे खींच रही है। तो आपको एनर्जी का पता भी है। ये बात आपको कैसे पता चली? ये तो मैं हैरान हो रही हूँ, ये तो जादू हो रहा है। जादू क्या हो रहा है? आपको जो बातें बता रहा हूँ मैं वैसे है ना। ये मुझे वाकई लग रहा है आपने कोई जादू किया जो आपको इतनी सच्ची बातें बताए। बेसिकली आप जहाँ है ना, वहाँ आप जस्टिस और इंसाफ की करती हैं बात, बैलेंस की बात करती हैं। तो जो वहाँ पे मौजूद है ना, वो कंफ्यूजन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पे हालात डिस्टर्ब हो, चीजें ऐसे खराब हो और समझ ना लगे। लेकिन आप क्योंकि क्लैरिटी पे बात करती हैं, आपने तराजू हाथ में पकड़ा होता है, आप इंसाफ की बात करती हैं, इसलिए दुश्मन हो जाते हैं लोग। और वहाँ भी एक दुश्मनी बनी हुई है, जिसकी वजह से आप जो है ना, आप कहती मैं इतनी मेहनत और स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मुझे क्या रिवार्ड मिल रहा है? नहीं, रिवार्ड तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन बॉदर नहीं कर रही। बट वो भी जो सूरत हाल आगे जाके आपके सामने आ जाएगी, रिवार्ड अच्छा मिल भी रहा है, मगर जिस तरीके का रिवार्ड चाहिए उस तरीके तक आप, जहां तक आप पहुंचना चाहती हैं वो नहीं। ठीक है, ये बात। अच्छा, डेथ कार्ड क्यों था? वो मैं फिर वो डेथ कार्ड का मतलब क्या होता है? डेथ हो, चेंज, लाइफ चेंज, चीजें चेंज, प्लानिंग, नए चैनल्स, नई तरक्की, नए रास्ते। तो डेथ कार्ड आपके लिए तो नहीं होता? अभी वही चेक करने लगा। वो जो थर्ड कार्ड आपका डेथ आया था वो क्यों था? अच्छा, वो तो अच्छा है, वो तो चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। यानी कि आपको किसी अच्छे चैनल से ऑफर आएगी, बट आपने नहीं करनी। आप जहाँ लगी हैं ठीक लगी हैं। क्यों नहीं करनी? इसलिए कि वहां जहाँ जाओगी वहां पे कुछ थोड़ी सी नेगेटिविटी जगह बनाने में वक्त लगेगा। अब क्योंकि कुछ आपने अपना करना है, अपने हालात ठीक करने हैं, तो इसलिए कहीं आप उस चक्कर में मामला खराब ना कर लें। जहाँ मौजूद है वहां ही आप बेहतर हो जाएंगे। ये आप सजेशन दे रहे हैं? सजेशन आ रही है। थर्ड कार्ड में नेगेटिविटी, उदासी क्यों है, डिले क्यों है? थर्ड कार्ड में नेगेटिविटी और उदासी और डिले क्यों है? क्योंकि ये आपका चेंज होगा, अचानक वो हालात पैदा हो जाएंगे। आपके मामला में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। वजह पता क्या है? आप दुआ करती हैं, आपको पता है, या मैनिफेस्ट भी करती हैं। ठीक है, आप दुआ करती हैं और अल्लाह से जुड़ी रहती हैं। आपके साथ वालिदा की दुआ और आपकी इंट्यूशन इतनी जबरदस्त है, आप रास्ते में जा रही होती हैं आपको। अच्छा, कई लोग लाजमी नहीं, आप पर्दा कर रहा हो बंदा और बड़ा नकाब कर रहा हो और तस्वीर हाथ में पकड़ी हो, वही रूहानियत होता है। आप बेसिकली रूहानियत बेस्ड है। मैं सूफिज्म को रीड भी कर रही हूँ आजकल। मैं बता देता हूँ, स्पिरिचुअलिटी को आप समझती हैं। आपको मैं अगर देखूं तो आपके क्योंकि सच्चे ख्वाब आते हैं, और जब आए तो आप हैरान होती हैं। आपकी अभी की ख्वाहिश ये है कि मक्का और मदीना जाना। आपने कई दफा खाना काबा भी आपने देखा होगा। मुझे तो नतीजे मिल रही है, पता नहीं अब आपको, आपने ही बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैंने एक बहुत मुबारक ख्वाब देखा है रिसेंटली, तो वो मुझे अब ये मुझे स्पिरिचुअलिटी से बताई जा रही है बातें। तो ये चीजें तो आपकी यहाँ पे। अब मुझे अपना हाथ दिखाएं, हाथ की लाइनों से मुतल्लिक़ मैं आपको कुछ सजेशन दे देता हूँ।
हाथ वैसे मैंने कभी दिखाया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लेकिन हमें अगर आपकी सजेशन के लिए देना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपकी हाथ की लाइनें, दिमाग बहुत जबरदस्त, थैंक यू थैंक यू बेहतरीन सलाहियतें, दिल की लाइन इतनी जबरदस्त है, आप खुले दिल की मालिक हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप कंजूस हैं, बट आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, आप खाना पीना बेहतर नहीं करती, उसको टाइम नहीं आपको मिलता। हाँ उसको बेहतर करें और अपनी एक्सरसाइज और वॉक को वक्त दें। आप बेसिकली बिजनेस माइंडेड हैं, आगे जाके आपने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाना है इंशाल्लाह। और अपनी जिंदगी को बड़ा बेहतरीन कर लेना है। वीनस का बार फैमिली को वक्त देंगी और हाथ के ऊपर शोहरत, जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग है, रूहानियत में आ जाएंगी, बट आपको एहतियात ये करना है कि किसी पे एतबार नहीं करना। अच्छा, जो हाथ देखते हुए कहते हैं मनी ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, है ये ना? सारी बातें मिथ होती दूसरे हैं, हाथ सच दिखाएं, होती नहीं है ना, ये देखें ना आपके हाथ के ऊपर ये जो मुकद्दर की लाइन है, ये आपकी ये जो दिल की लाइन को काट के जुपिटर बन रहा है। एंड ऑफ दी लाइफ आपके पास बेश बहा पैसा, घर, गाड़ी इंशाल्लाह। ये मौजूद है, इसलिए जिंदगी भी आगे आप बड़े मजे से गुजारेंगी और जिंदगी बड़ी जबरदस्त किस्म की, दिमागी लाइनें जबरदस्त। और ये ट्रायंगल आपके हाथ में मौजूद है, ये देख लो, आपके मुंह में घी शक्कर। ये मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप रूहानियत को और साथ साथ अपने कामों को और ज्यादा अच्छे तरीके से देखो, और जो एक ही चीज है, कंसंट्रेशन ज्यादा करो, फोकस ज्यादा करो, और वो लोग जो कि आपके कामों में वक्त जाया करते हैं उनको जिंदगी से निकालो। अब मुझे बताओ आपका आज का सेशन कैसा है? आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। एक्सपेक्ट नहीं करी थी मैं कि आप इतनी बातें मेरे बारे में गेस कर लेंगे। अच्छा, मुझे बताया गया पामिस्ट्री, टैरो कार्ड और न्यूमरोलॉजी से चीजें बताई हैं कि वाकई मतलब दिमाग में एकदम से आपको मैसेज भी मिल जाता है जब आप रीड कर रहे हो। स्पिरिचुअल पावर होती है ना, मैंने बहुत वज़ाइफ किए हुए, पढ़ाइयाँ की हुई हैं, हमजात का इल्म और वज़ाइफ और जिन्नात और ये सारा कुछ। स्पिरिचुअल पावर ना हो तो टैरो कार्ड भी सही नहीं बताते, हाथ की लाइनें भी सही रीड नहीं होती। और सबसे अहम बात यह है कि आपका उस्ताद होना चाहिए। मेरा बुजुर्गों का फैज़ है मेरे साथ, दुआ है उनके साथ, और फिर आपका दिल साफ होना चाहिए। अल्लाह ताला सही दिल पे सही चीजें शिकार करते हैं, और आप दिल के अल्लाह के फैसले हैं, इंसान तो खताओं का पुतला है। बिल्कुल है। फिर आपकी जिंदगी में कोशिश होनी चाहिए कि नेगेटिव चीजें ना आए, बदमालियों का असर आपकी जिंदगी पे पड़ता है। लोगों का बुरा ना सोचो, अच्छा सोचो, अल्लाह ताला मदद करते हैं, तो फिर चीजों का इंट्यूशन तेज हो जाती है, इंशाल्लाह स्पिरिचुअलिटी तेज हो जाती है, तो ये चीजों फिर फायदा होता है ना जिंदगी में इस चीज को लेकर। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा सेशन रहा मेरा और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेनी थिंग्स। अब जो मेरे साथ चीजें होंगी मैं आपको फीडबैक भी दूंगी कि कितनी करेक्ट हुई जो बातें आपने प्रेडिक्ट की थी। नादरीन, ये थी हमारे साथ लबीबा अरशद, और आज हमारे पास मौजूद थी, और आप इनको मुख्तलिफ मीडिया हैंडल्स पे देखते रहते थे। आज स्पेशल मुलाकात के लिए आई और फिर हमने स्पेशल इनके साथ सेशन किया। आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।